फाइनली जीएसटी रेट्स कम हो गए हैं, तो सारे मेरे ऑडियंस को, मेरे ग्राहक्स को और मेरे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। नवरात्र के पहले दिन से आज देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई। मोदी सरकार ने जीएसटी कटौती का जो तोहफा दिया वो आज से लागू हो गया। हमारे देश में इस समय जीएसटी की चर्चा चल रही है कि जीएसटी के बाद जो नया जीएसटी आया है उसके बाद बहुत सारा सामान सस्ता हो जाए। आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई। लेकिन आज का वीडियो मैंने आपको बधाई देने के लिए नहीं बनाया है। आज का वीडियो बनाया है ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत जीएसटी का रिडक्शन हुआ है, इसके बाद फैले कंफ्यूजन में कई सारे मेरे कस्टमर्स ने फोन करके मुझसे बोला कि जीएसटी रेट तो अब सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे कम हो गए हैं, तो कितना डिस्काउंट और मिल जाएगा। कई सारे लोगों ने अपने आप अज्यूम कर लिया कि 28% से 18% मूव हुए प्रोडक्ट के दाम अपने आप 10% कम हो जाएंगे। मतलब जो प्रोडक्ट पहले 40,000 का था उस पर 10% के हिसाब से सीधे 36,000 या उससे भी कम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। तो आज के वीडियो का मोटिव है कि मैं आपको बताऊं कि किन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कम हुए, इनफैक्ट किन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे जीएसटी कम हुए हैं, कितने परसेंट से किस परसेंट पे इन्होंने मूव किया है और आपको एग्जैक्ट में कितने का फायदा हो सकता है और कितने का डिफरेंस आएगा, ताकि आपकी खरीद हो सके आसान। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ही प्रोडक्ट्स थे जो 28% पे थे, बाकी सब लगभग 18% पे ही थे। तो 3 ही प्रोडक्ट हैं जिनके जीएसटी रेट चेंज हुए हैं। सबसे पहला है सबसे इंपॉर्टेंट आइटम एयर कंडीशनर का, जो 28 से अब आ गए हैं 18% की कैटेगरी में। नंबर 2 पे है एलईडी टीवीज, जो कि 32 इंच के बियॉन्ड थे, मतलब 24 और 32। ये दो तो पहले ही 18 पे थे, अब इसके बियॉन्ड यानी 40, 43, 50, 55, 65 और जितने भी बड़े से बड़े टीवी हों वो सब आएंगे अब 18% के स्लैब में। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है डिश वॉशर। डिश वॉशर के बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने अभी ही कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि डिश वॉशर्स अब मॉडर्न हाउस होल्ड के लिए कितना जरूरी है। अब इनका दाम और भी कम हो गया तो आपके लिए और अफोर्डेबल हो जाएंगे और आपके लिए खरीदना कितना ज्यादा फायदेमंद होगा और अपनी बाई के जो खर्चे हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक नया डिश वॉशर लेके। तो खैर चलिए हम मूव करते हैं कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आएगा प्राइसेस पे। तो मेनली यही 3 प्रोडक्ट हैं जिनका जीएसटी रेट कम हुआ है, बाकी प्रोडक्ट के जीएसटी रेट वही हैं। तो लोग ये अज्यूम बिल्कुल भी ना करें, अगर आप भी इस गलत फहमी में थे कि 28 वाला 18 हो गया और 18 वाला 5 हो गया और 5 वाला 0 हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे कैटेगरीज मूव नहीं किए हैं। जो 28% वाला स्लैब था उसे हटाया गया है, तो उसके जो आइटम थे वो 18% वाले स्लैब में आ गए हैं। अब एग्जैक्टली कितना डिफरेंस ये लाएगा आपकी पॉकेट पर, आपको कितना फायदा होगा, इसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपसे बता देता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट पहले आपको 50,000 का मिल रहा था तो लॉजिक लगा कि आप क्या करेंगे, सीधे 10% रिड्यूस कर देंगे तो आपको लगेगा ये 45,000 का पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जीएसटी ऐसे वर्क नहीं करता है। जीएसटी फाइनल प्राइस पे नहीं लगता है, ये बेस प्राइस जो है उस पे लगता है। तो 50,000 तो जीएसटी लगने के बाद का अमाउंट है। बेस अमाउंट क्या है ये निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा ट्रिक अपनाना है। 50,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 1.28 से, इससे आपकी बेस वैल्यू यानी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी अराउंड 39,000 रुपीज। अब इस 39,000 में जब आप 28% जोड़ेंगे तो 50,000 आता था। लेकिन क्योंकि अब ये 28 से 18% के स्लैब में आ चुका है, तो फिर चाहे वो एसी हो, एलईडी टीवी हो या डिश वॉशर आप ले रहे हो, एक एग्जांपल के तौर पे है। अब आप उस 39,000 में 18% जोड़ेंगे जो लगभग 46,090 समथिंग आएगा, यानी 46,100। तो डिफरेंस जो आएगा वो 3900 का आएगा, ना कि 5,000 का। इसी तरीके से हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आए हैं। एग्जाम्पल लेके बताऊं तो वोल्टास जैसे प्रोडक्ट जो कि सबसे बेस है, वो जो पहले 33-34 हजार का बिकता था अब वो 30-31,000 का बिकेगा। वहीं ओ जनरल जैसे प्रोडक्ट जो 60-65 हजार के थे, तो 60,000 वाला लगभग अब 55-56 हजार तक का आएगा। तो जितनी हायर वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन 3 प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट लेने का सोच रहे थे तो यही सही समय है। नवरात्र है, प्लस गवर्नमेंट का प्रेशर भी था प्राइस रिड्यूस करने के लिए, तो सारे ब्रांड्स ने अपने प्राइस रिड्यूस कर दिए हैं। बट आप भी जानते हैं ओवर द टाइम बेस प्राइस बढ़ा के इसे वापस ब्रांड्स लगभग उसी प्राइस पे ले आएंगे। तो अगर इन प्रोडक्ट्स को खरीदना है तो अभी सही समय, बाकी के लिए आप कभी भी खरीद सकते हैं। इस समय प्राइस अपने लोएस्ट पे। और अगर आप बड़े बिलियन डेज का वेट कर रहे थे और उस पे खरीदने जा रहे हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर से देखिएगा और उसके बाद ही फैसला लीजिएगा कि आपको बिग बिलियन डे से खरीदना है या कोई ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से खरीदना है या अपने पास के रिटेल शॉप पे जाके समझ के वहां से खरीदना है। डिसीजन आपका है। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रोडक्ट रिव्यू या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े और किसी वीडियो के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिए।
लेके। तो खैर चलिए हम मूव करते हैं कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस आएगा प्राइसेस पे। तो मेनली